नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में दोस्तों जो इस समय एग्जाम डेट निकाला गया है प्लांट ऑपरेटर और आईटीआई कैंडिडेट के लिए, उसमें जो स्किल टेस्ट होता है वो उसका क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसमें कितने लोग पास किए जाएंगे इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, बार्क का दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 03/2023 बार्क। इसी का दोस्तों जो एग्जाम डेट है दोस्तों वो जारी किया गया है, जो जारी किया गया है आप लोगों को पता होगा, जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को एग्जाम डेट अगर बता दूं तो यहाँ पर आईटीआई वाले कैंडिडेट का यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ लोगों का 18 को है, कुछ लोगों का यहाँ पर 23 को है, जैसे प्लांट ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन मेजन वालों का 23 को है और कुछ लोगों का 24 को है नवंबर में। ठीक, तो ये सब है देख सकते हैं। इसमें दोस्तों जो क्या है कि प्रैक्टिकल होंगे यहाँ पर या स्किल टेस्ट होंगे। ठीक, तो स्किल टेस्ट जो होगा इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, स्किल टेस्ट में अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी सेकंड है। कैटेगरी सेकंड यहाँ पर जो पोस्ट है देख सकते हैं, स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड। इसमें क्या है कि आईटीआई के जो कैंडिडेट हैं या फिर दोस्तों जो 12th बेस पर प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई किए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है, नीचे अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पोस्ट है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी सेकंड स्टूडेंट ट्रेनिंग, इसमें फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये जो भी कैंडिडेट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आरएसी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन सिविल मेजर प्लम्बर कारपेंटर और मैकेनिक मोटर व्हीकल डीजल मैकेनिक प्लांट ऑपरेटर का भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लांट ऑपरेटर में भी दोस्तों स्किल टेस्ट होने वाला है। लेबोरेटरी का है, डेंटल टेक्नीशियन और इसका वही लेबोरेटरी, ये सब जो है इसके बारे में देखिए। अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर दोस्तों बताया गया है सिलेक्शन मेथड के बारे में। तो सिलेक्शन मेथड में दोस्तों सिलेबस के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पर हम लोग स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो टेक्नीशियन बी का जो पोस्ट है और कैटेगरी सेकंड का जो स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड का पोस्ट है, इसमें 3 स्टेज में आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें का आपका प्री टेस्ट होगा और दूसरा एडवांस टेस्ट होगा स्टेज 2, तीसरा जो स्किल टेस्ट रहेगा इसका बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो क्योंकि पिछले में स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पर स्टेज 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए स्टेज 3 में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट रहेंगे दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, वह डिपेंड करेगा कि जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे स्टेज 2 के लिए। ठीक, जो भी स्टूडेंट स्टेज 2 क्वालिफाई करेंगे, ठीक, वही स्टूडेंट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो भी स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वह नंबर ऑफ वैकेंसी का 4 से 5 गुना स्टूडेंट ही बुलाए जाएंगे प्रत्येक ट्रेड से, उससे ज्यादा नहीं बुलाए जाएंगे। ठीक, अब उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि उदाहरण मैं अगर ले लेता हूं यहाँ पर, तो ये जो वैकेंसी है इसका नया जो देखिए जो मतलब भर्ती जो है इसका जो नया पोस्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी थी ये इंक्रीज की गई थी। ठीक, तो ये देखिए नया लिस्ट है जो वैकेंसी इंक्रीज की गई है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इंक्रीज वैकेंसी के अनुसार दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं प्लांट ऑपरेटर का, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी का 4 से 5 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, ऐसे उन्होंने कह दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखें, जैसे कि अगर यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर का अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए प्लांट ऑपरेटर का जो पोस्ट है इसके लिए दोस्तों टोटल जो पोस्ट है 540 यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। ठीक, अब इसमें देखिए स्टूडेंट कितने बुलाए जाएंगे, तो 540 का अगर दोस्तों ये 4 गुना अगर स्टूडेंट लेते हैं या फिर 5 गुना स्टूडेंट लेते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अगर ये 4 गुना स्टूडेंट लेंगे तो ये लगभग दोस्तों 2160 स्टूडेंट ये लोग यहाँ पर पास करेंगे स्किल टेस्ट के लिए प्लांट ऑपरेटर में। मिनिमम 2160, मैक्सिमम कितने जाएंगे तो यहाँ पर गुणे 5 करेंगे तो ये लगभग आपका कितना जाएगा 2700। तो 2160 से लेकर 2700 कैंडिडेट इसमें लगभग पास हो सकेंगे प्लांट ऑपरेटर में स्किल टेस्ट के लिए। ठीक, तो 2700 से ज्यादा स्टूडेंट पास नहीं होंगे। ठीक, अगर
यहाँ पर देखा जाए तो मिनिमम 2160, मैक्सिमम यहाँ पर 2700, इतने के अंदर ही स्किल टेस्ट के लिए स्टूडेंट पास होंगे प्लांट ऑपरेटर के लिए। अगर दोस्तों इसी तरह से अगर हम लोग फिटर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 गुना अगर स्टूडेंट ये लोग लेंगे तो लगभग ये दोस्तों 3012, ठीक, स्टूडेंट पास हो जाएंगे। अगर ये 5 गुना कर दें तो ये लगभग दोस्तों 3700, लगभग कितना आ जाएगा 65, ठीक, लगभग इतने गुना हो सकता है स्टूडेंट इतने पास किए जाएं। ठीक, तो यही दोस्तों यही बताया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी के 4 से 5 गुना स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एक चीज लिखा गया है, ये जो होगा दोस्तों सिलेक्शन, ये आपका गो या नो गो बेसिस पर होगा। तो स्किल टेस्ट विल बी बेसिस ऑन गो या नो गो बेसिस। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेज में कहा गया। एक स्टेज पहला है जो कि दोस्तों आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक, आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा है दोस्तों जो आपका स्टेज 2 है, वो क्या है दोस्तों, इसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक, तो नंबर, तो जो आप लोगों का स्टेज 2 एडवांस टेस्ट है उसमें अगर आप लोग अच्छा प्रदर्शन किए रहेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए स्किल टेस्ट के लिए कितना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि एडवांस टेस्ट में को दोस्तों पास करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट रहेंगे जनरल कैटेगरी के लगभग 30% कैंडिडेट, यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कम से कम 30% लाना अनिवार्य रहेगा। ठीक, या फिर अगर आप अदर कैटेगरी के हैं जनरल के अलावा तो आपको 20% लाना अनिवार्य रहेगा। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप लोग एडवांस टेस्ट जो है आप इसको डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर इतने से ऊपर जो भी कैंडिडेट लाएंगे उन सभी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 से 5 गुना स्टूडेंट नंबर ऑफ वैकेंसी के प्रत्येक पोस्ट के लिए 4 से 5 गुना स्टूडेंट ही बुलाए जाएंगे। ठीक, तो आपको स्टेज 2 में दोस्तों अच्छा प्रदर्शन करना है, और जो आप लोगों का फाइनल मेरिट बनेगा दोस्तों वो भी आपका एडवांस टेस्ट के आधार पर बनेगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये लिखा है द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो या नो गो बेसिस, यानी कि गो या नो गो बेसिस मतलब यही बताया गया है जैसे कि आप एडवांस टेस्ट यहाँ पर पास कर लिए हैं स्किल टेस्ट के लिए। ठीक, तो यहाँ पर स्किल टेस्ट जो होगा ये आपका दोस्तों गो या नो गो बेसिस रहेगा। इसका मतलब ये है अगर आप दोस्तों स्किल टेस्ट जो आपका हो रहा है अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग यहाँ पर पास माने जाएंगे। अगर आप लोग स्किल टेस्ट को नहीं पास कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। ठीक, यही इसका कहने का मतलब होता है गो या नो गो बेसिस। तो गो मतलब आप लोग पास कर दिए जाएंगे, नो गो मतलब आपको फेल कर दिया जाएगा अगर आप लोग स्किल टेस्ट पास नहीं होते हैं तो। ठीक, अब जैसे कि अगर ये बाई चांस मान लीजिए आपका स्किल टेस्ट अगर ये 100 नंबर का है, ठीक, तो इसमें दोस्तों आपको 60% अगर यहाँ पर मार्क रखा गया है पास होने के लिए स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको अगर आप 60% ला देते हैं, 70% ला दें, 90%, 80%, 100% कुछ भी ला देते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन अगर आप 60% से कम लाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो आपका एडवांस टेस्ट का नंबर है आप इसमें कितना भी नंबर लाए रहेंगे आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ठीक, यानी कि आपको यहाँ पर गो या नो गो बेसिस मतलब ये हो गया कि अगर आप स्किल टेस्ट को पास कर जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है अगर आप लोग वरीयता सूची में ऊपर रहेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा कि इस स्टेज फर्स्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का है और स्टेज थर्ड जो स्किल टेस्ट है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक, बाकी जो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों वो आपका स्टेज 2 के आधार पर ही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन एडवांस टेस्ट के आधार पर ही यहाँ पर कराया जाएगा। तो स्टेज 2 में दोस्तों अच्छा प्रदर्शन आपको जरूर करना पड़ेगा क्योंकि फाइनल सिलेक्शन स्टेज 2 के आधार पर ही होगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है द बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। तो एडवांस टेस्ट के बाद दोस्तों आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक, तो स्किल टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे स्टेज 3 के लिए उनका जो एडवांस टेस्ट रहेगा स्टेज 2 उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और देखिए कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड इम्पैनल इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड अपॉन मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। कह रहा है दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उन्हीं को दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा या फिर पैनल में रखा जाएगा मेरिट के। ये दोस्तों स्टेज 2 जो एडवांस टेस्ट रहेगा उसी के नंबर के आधार पर आपको पैनल में रखा जाएगा या शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक, तो स्टेज 2 आपको
अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। स्टेज 3 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, स्किल टेस्ट। अब देखिए स्किल टेस्ट में काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारा जो यहाँ पर है कि 12th बेस पर हम भर दिए प्लांट ऑपरेटर का, तो इसमें किससे प्रैक्टिकल पूछे या किससे स्किल टेस्ट पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप यहाँ पर फिजिक्स से, ठीक, फिजिक्स से दोस्तों यहाँ पर आ सकता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक एक प्रैक्टिकल यहाँ पर हो सकता है, ठीक। तो फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आ जाएगा, केमिस्ट्री से एक आ जाएगा। अब देखिए जो आईटीआई बेस के कैंडिडेट हैं, तो आईटीआई बेस के कैंडिडेट का जैसे कि अगर आप फिटर से हैं तो हो सकता है आपका दोस्तों यहाँ पर जैसे जॉब बनाने के लिए आ जाए, जैसे टी टी ज्वाइंट बनाने के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो टी ज्वाइंट कैसे बनाना है, इन सब के बारे में यहाँ पर दोस्तों बताया जाएगा। या फिर दोस्तों कोई जॉब है, जैसे कि आपको इस तरह का अगर कोई जॉब आपको बनाना है, इस तरह का अगर आपको जॉब बनाने के लिए दे दिया जाएगा कोई मेटल का, तो आपको इसका जॉब बनाना रहेगा। और इसमें दोस्तों देखिए आपको सीक्वेंस वाइज लिखना भी रहता है, जैसे कि जो भी आप अपना प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे कोई दो मेटल का ऐसे चौकोर पार्ट दे दिया गया, ठीक, जो भी ये पार्ट इस तरह से आपको दो दिया जाएगा और आपसे बताया जाएगा कितने कितने डायमेंशन में आपको बनाना है। तो ऐसे बाई चांस कोई आपको इस तरह से अगर दे दिया जाए आपको जॉब बनाने के लिए, तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जॉब बना लेते हैं अगर आप। तो इसमें देखिए क्या है कि स्टेप वाइज आपको मिलता है कि आपका जैसे ये चौकोर होना चाहिए, वो बताएंगे कि आपको पहले ये ऐसे मेटल पार्ट दे देंगे, तो उसमें आपको देखना रहेगा पहले ये आपको इसको देख लीजिए ये आपको स्क्वायर में है कि नहीं, 90 डिग्री में सब कुछ है। तो इसमें दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर टूल यूज किया जाएगा, जो भी मार्किंग मीडिया रहेगा वो सब यूज किया जाएगा, उन सभी का दोस्तों और ये सब आपको लिखना रहता है। हो सकता है दोस्तों कि आपको अगर ये प्रैक्टिकल में अगर आपको या स्किल टेस्ट में आपको अगर लिखने को नहीं देता है, तो जो भी आप अपना प्रैक्टिकल किए रहेंगे, अब इसके बाद जो भी वहाँ के इन्विजिलेटर रहेंगे या फिर जो भी एग्जामिनर रहेंगे, आप अपना जॉब लेकर जो बनाए रहेंगे, आप उनके पास लेकर जाएंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो किया है, आपने क्या क्या इसमें डायमेंशन रखा है, कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है, इन सब के बारे में वो आपसे पूछेंगे। अगर वो पूछते नहीं तो आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक। तो ऐसा इसमें रहता है। तो यही चीज है दोस्तों। अब जैसे कि आपको बेसिक, जैसे कि आपके पास बाई चांस रूम में आपको अंदर एंट्री दे दिए, तो आपके पास दोस्तों जो भी जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया या फिर कोई मार्किंग मीडिया हो गया, डेप्थ गेज या फिर माइक्रोमीटर हो गया, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। हो सकता है आपसे वो इंस्ट्रूमेंट दिखा दें और पूछ लें कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या यूज होता है, इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, या फिर आपको प्रयोग करके बताइए कि या फिर किसी की मोटाई नाप के बताइए, गेज के बारे में बताइए। तो ये सब आपके पास जानकारी जरूर होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे मतलब स्किल टेस्ट में आता रहता है, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों स्किल टेस्ट के बारे में। और देखिए आपसे हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रीशियन के हैं तो दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर आपके सामने ऐसे रख दिया जाएगा, ट्रांसफार्मर जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं आपको ऐसे रख दिया जाएगा, ठीक। उसमें कुछ भी रहेगा, एक बाई चांस रहेगा तो वो आपको बैरी टाइप, सेल टाइप जो भी होगा ऐसे पूछा जाएगा, आपको दिखा दिए कौन सा बैरी टाइप है, कौन सा सेल टाइप है। और इस तरह से क्वेश्चन बनता रहता है। तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल जो हैं आप लोग अपना करते रहें, देखते रहें, किताब पढ़ते रहें, ठीक। तो यही आपको बताना था दोस्तों। बाकी कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी जो आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों वो आपका होगा स्टेज 2 के आधार पर। तो आप लोग स्टेज 2 पर दोस्तों काफी मेहनत करें, क्योंकि दोस्तों स्टेज 2 पर ही आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन होना है, ठीक। स्टेज फर्स्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, स्टेज सेकंड दोस्तों आपका फाइनल मेरिट तैयार करेगा। स्किल टेस्ट में भी आपको पास करना रहेगा, अगर आप लोग स्किल टेस्ट पाए रहेंगे तो ही आप लोग पास माने जाएंगे, अन्यथा आप लोग फेल कर दिए जाएंगे। आप लोग एडवांस टेस्ट में आपका भले ही नंबर ज्यादा रहे, अगर आप स्किल टेस्ट नहीं पास होते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक। अब देखिए जो भी कैंडिडेट दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एडमिट कार्ड दोस्तों आपका 21 दिन पहले आएगा, ठीक। जो भी आपका एग्जाम है 18 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके 21 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पर एडमिट कार्ड के एक सेक्शन है, एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। और आप लोगों के लिए दोस्तों बाकी के जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। तो ये जो बार के ग्रुप नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ये ग्रुप आ जाएगा और इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई डाउट होगा तो आप लोग
पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर दोस्तों यहाँ पर आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।